जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्या होता है आइसोटॉप्स, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आइसोटोनिक क्या होते हैं। तो जितने भी आप टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं 5 प्रकार के चीज़ के बारे में आपको टोटल A to Z समझा देंगे और फिर सिर्फ समझाया ही नहीं जाएगा, आपको टोटल माइंड में सेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री का जो ये है टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले है आइसोटॉप, इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है ना, परमाणु क्रमांक में समस्थानिक का मतलब होता है वैसा परमाणु क्रमांक जिसका कि स्थान समान होता है, हम उसे समस्थानिक कहते हैं, है ना। जिसका परमाणु क्रमांक में स्थान समान है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या, है ना। परमाणु संख्या में स्थान जिसका क्या हो, स्थान समान हो, स्थान क्या हो, समान हो, हम उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, है ना। देखिए नाम से ही पता लग रहा है समस्थानिक। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए ये C है ना, ये C का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन होता है। आपको पता है कि कार्बन का जो संकेत होता है, मतलब परमाणु क्रमांक होता है, वो 6 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या कह सकते हैं हम, परमाणु क्रमांक का जो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, और इसका परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है ना। और कभी कभी 13 भी होता है, कभी कभी 14 भी होता है। ठीक है, तो जिसका संकेत क्या हो, मतलब परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, है ना। परमाणु संख्या समान हो, उसका स्थान समान हो। इसमें भी देखिए इसका भी 6 है, लेकिन इसका भार में परिवर्तन हो जाएगा। इसका भार हो जाएगा 13, 14 भी हो सकता है। ठीक है, कार्बन 14 विधि से क्या चीज का, जीवाश्म का आयु का पता किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों समान है ना, समान है, ये भी 6 ये भी 6, तो ये हो गया समस्थानिक। अब देखिए ये हो गया यूरेनियम, ये है यूरेनियम, है ना। यूरेनियम का जो भार होता है वो 235 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। परमाणु क्रमांक 92 है, अब भार 235 है, और इसका भार 238 भी होता है ना। लाइए, है ना। यूरेनियम का जो है, यूरेनियम का अगर हम लोग बात करें, परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक इसका 92 है, और इसका देखिए यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है, इसका भी 92 है। ठीक है, लेकिन इसका परमाणु भार देखिए 235 है, और यहाँ पे क्या है 238 है। तो जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि स्थान समान हो, हम उसे ही समस्थानिक कहते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला है आपका कार्बन, फिर है आपका यूरेनियम, है ना, यूरेनियम है, और फिर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए 3 को हाइड्रोजन क्यों लिखे हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। ठीक है, लेकिन इसका भार बदलते रहता है, इसका भार 1, 2, 3। इसको हाइड्रोजन 1 को, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसे प्रोटेनियम कहते हैं। जिसका भार 2 होता है इसे ड्यूटेरियम कहते हैं। इसका भार 3 है तो इसे ट्रिटेनियम कहते हैं। प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेनियम। तो हाइड्रोजन है एक ही, लेकिन इसका जो है भार में क्या हो रहा है, भार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 अवयव हैं, 1, 2 एवं 3। जिसका भार 1 है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेनियम, है ना। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, है ना। ऐसे कहते हैं ट्रिटेनियम, है ना। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, और यहाँ यूरेनियम है, यूरेनियम 92, यूरेनियम 92। इसका भार देखिए 235, 238। ठीक है, तो आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक, इसका स्थान समान हो। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब समझते हैं आइसोबार। आइसोबार मतलब समभारिक, है ना। वैसा परमाणु क्रमांक, वैसा परमाणु क्रमांक जिसका क्या हो, भार समान हो, भार समान हो। जिसका भार समान होता है हम उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना। और इसका भार आपको पता है 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। तो इसका भार हम 14 कर दिए, यानी 14 कर दिए हैं। परमाणु क्रमांक ये देखिए, इसका नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और इसका भार 14 होता है। जिसका भार समान हो, देखिए कार्बन का भी भार 14, नाइट्रोजन का भी भार 14, तो जिसका भी भार समान होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं आइसोबार, यानी कि समभारिक, हम उसे समभारिक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये बताए थे अभी, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेनियम है हाइड्रोजन ही, लेकिन इसका भार 1, इसका भार 2, इसका भार 3। सेम इसी प्रकार से है कार्बन ही, लेकिन कार्बन का भार 12, 13, 14 है। नाइट्रोजन ही, लेकिन इसका भार कितना है, 14 है। ठीक है, तो भार आप देख लीजिए समान है। ठीक है, अब देखिए आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, और इसका जो भार है, भार होता है 40।
ये कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, लेकिन इसका भार होता है 40। तो इसका भी भार 40, इसका भी भार 40। तो जिसका भी भार 40 होगा, है ना, मतलब कि भार जिसका 40 नहीं, मतलब कि जिसका समान भार होगा हम उसे बोलेंगे समभारी। तो आपको देख ली, पहला कार्बन, नाइट्रोजन और फिर आर्गन और कैल्शियम, इसका कैप दीजिए। ठीक है, तो अब ये समझ गए। अब देखिए आइसोटोन, सम न्यूट्रॉन, है ना, सम न्यूट्रॉन किसे कहते हैं? जिसका न्यूट्रॉन समान है, जिसका न्यूट्रॉन समान है उसे हम लोग सम न्यूट्रॉन कहते हैं। जैसे कि समझिए, इसका कितना है? ऑक्सीजन का अब हम समझते हैं आइसोटोन, जिसे हम लोग सम न्यूट्रॉन कहते हैं। मतलब जिसका न्यूट्रॉन समान हो हम उसे सम न्यूट्रॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कार्बन, यहाँ तो हम लिख दिए हैं ताकि मतलब समय अधिक ना लेके। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक देखिए यहाँ 6 है, लेकिन इसका भार आपको हम जस्ट बताए हैं 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। अगर हम इसका भार कर दें 13, है ना, इसका भार अगर हम करते हैं 13, नाइट्रोजन का भार तो आपको पता ही है, इसका भार होता है 14। ठीक है, तो हम न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन का सूत्र होता है A माइनस जेड, है ना। न्यूट्रॉन का सूत्र क्या होता है? A माइनस जेड। ए जिसे हम लोग परमाणु क्रमांक, सॉरी ए मतलब कि परमाणु भार और जेड मतलब कि परमाणु क्रमांक। तो इसका देखिए कितना है, ए कितना है? ए है 13, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा? इसका बचेगा 7। और नाइट्रोजन में 14 में से 7 गया कितना बचेगा? 7। तो दोनों को घटाने के बाद, यानी कि दोनों को हम परमाणु क्रमांक से परमाणु भार को घटाएं या भार को क्रमांक से घटाएं, बात तो वही है ना। तो देखिए कितना आ गया, दोनों का जब समान आ जाए तो हम उसी को कहते हैं सम न्यूट्रॉन, है ना, सम न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब समझिए ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे 8 एवं 16 है, एवं कार्बन का देखिए, कार्बन का कितना है? 6 है। ठीक है, और इसका आपको भार पता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता, सॉरी भार 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। तो इसका भार हम कर देते हैं 14। ठीक है, अब हम जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का सूत्र होता है A माइनस जेड, परमाणु क्रमांक में से भार को घटाइए या भार में से क्रमांक को घटाइए। ये क्या है? ये है 16। तो 16 में से 8 गया बराबर 8, तो ऑक्सीजन का निकल गया। अब इसका देखिए हम क्या चीज का? कार्बन का निकाल रहे हैं। कार्बन का न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? A माइनस जेड, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो भार कितना है? 14, और इसका ये क्रमांक कितना है? 6 है। तो 14 में से 6 गया बचेगा 8, 14 में से 6 गया 8 बचेगा। तो आप समझ गए आइसोटोन यानी कि सम न्यूट्रॉन के बारे में, कि जिसका न्यूट्रॉन समान होता है हम उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन समान। अब चलिए हम आपको समझाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉन, है ना। परमाणु क्रमांक में जिसका भी इलेक्ट्रॉन समान होता है हम उसे सम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है कि नहीं होता है? तो आपको पता है जितना परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को क्या चीज से डिनोट करते हैं? जेड से। परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं। अब उतना ही समान प्रोटॉन होता है, उतना ही समान इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन गतिशील है। ये परमाणु के बाह्यतम भाग में, बाह्यतम कक्षा में ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नाचते रहता है, और नाभिक में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना? 6 है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। ठीक है, क्या हो अगर कार्बन 3 अन्य इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले ले तो इसका भी 9 पुर जाएगा, या फ्लोरीन ही अपना 3 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे तो इसका 6 पुर जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में थोड़ा अलग टाइप का चलता है। अगर किसी को दान करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है ना, तो वो प्लस का उपयोग करेगा, प्लस, है ना। और जब लेगा तो माइनस का उपयोग करेगा। देखिए कार्बन का 6 होगी, 6 है ना कार्बन का, एवं फ्लोरीन का कितना है? 9 है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? दान कर दिया है।
ठीक है, तो इसका भी कितना हो गया 6 और 6, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन 6, इसका भी इलेक्ट्रॉन 6, तो जिसका इलेक्ट्रॉन समान उसे हम लोग कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन है, ऊपर वाला समझ गए, ये देखिए नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो ये कैसे मिलेगा, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8 कैसे बनेगा? या तो नाइट्रोजन एक ले ले इलेक्ट्रॉन को, या ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, तब दोनों का समान हो सकता है। अगर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसको माइनस का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। जैसे ही ये माइनस किया तो इसका नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखिए नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ा तो 7 था पहले ही, 7 से बढ़ गया 1, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन। जिस भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन समान होता है हम उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए इसका भी बन गया है। जैसे कि हम किसी भी चीज का बात कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीज हो गया, है ना, मैग्नीज का आपको पता है 25 होता है ना। आयरन का कितना होता है, 26 होता है, आयरन का 26 होता है। ठीक है, तो ये दोनों का भी इलेक्ट्रॉन समान हो सकता है। कैसे? इसका 25 है, इसका 26 है, या एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर दें, ये त्याग करेगा तो +25। तो जिसके भी परमाणु जिस भी परमाणु क्रमांक में धनायन या ऋणायन के माध्यम से उपयोग करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन समान कर दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसका भी 25, ये एक चले गया तो इसका भी 25, तो दोनों हो गया समान। है समझ में? किसी भी चीज का, ये तो कुछ एग्जांपल है किसी भी चीज का। एक टॉपिक यहाँ छूट गया, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है समान गाढ़ापन। यहाँ पे आपका शुरू होता है टॉपिक विलय, विलायक एवं विलयन, विलय विलायक एवं थर्ड में है विलयन, है ना। इसको सोल्यूट, सोल्वेंट, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक का मतलब होता है समान गाढ़ापन। समान गाढ़ापन उसे कहते हैं जिसका जो गाढ़ापन है, यानी कि जिसका विलयन जो है एक समान रूप से, जैसे कि मौसमी का जूस की बात कर लें, केला का जूस का बात कर लें, तो वो एक समान होता है ना। संतृप्त विलयन है ना, संतृप्त विलयन है। कि कोई विलयन होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जैसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। ठीक है, तो वो पतला होता है। ठीक है, तो वही टोनिक आइसोटोनिक है जिसमें समान गाढ़ापन को दर्शाया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि केला का जूस एवं मौसमी का जूस दोनों समान है, वो हो गया आइसोटोनिक। ठीक है, दूध के समान क्या हो सकता है, दूध के समान, तो जो दूध के समान रहेगा उसको हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। जैसे कि पपीता का जूस एवं आम का जूस दोनों समान रहता है, तो वो हो गया आइसोटोनिक, समान गाढ़ापन। तो उम्मीद है आपको आइसोटोप्स यानी समस्थानिक समझ में आया होगा। आइसो बार संभारिक, आइसोटोन सम न्यूट्रॉन, और फिर आइसो इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉन, और फिर आपको आइसोटोनिक समान गाढ़ापन, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर हमारे द्वारा किए गए प्रयास आप सभी को समझ में आता है, ठीक है, तो आप हमारे इसी प्रकार यूट्यूब चैनल में बने रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।